मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि विनोद शाही की कविताएं। और अब सुनिए विनोद शाही की एक और कविता। कविता का शीर्षक है बाग में बगावत। डायर का हुक्म है, बाग सैर के लिए है, मैदान खेलने के लिए। जल से जुलूस के लिए आ सकते हैं लोग सड़क पर, शर्त यह है कि ट्रैफिक न रुके। शर्त यह है कि वहां सिर्फ औरतें न दिखें, और शर्त यह भी है कि गुंडे, नकाबपोश और पुलिस वाले उनकी आड़ में हिंसा करें तो इल्जाम वो खुद अपने सिर ले लें। जख्म खाए तो करा ले इलाज, देशभक्त कहलाएं। हो जाए लिंचिंग तो कुर्बानी समझें, खुद ही अपनी राम राम बोले शहीद हो जाएं। हुक्म पर तामील कराने जलियांवाले बाग से लेकर शाहीन बाग तक पुलिस ने गश्त लगाई, लौटकर रपट लिखाई। लोग नहीं सपने निकल आए हैं सड़कों पर, जल्द से करते हैं, निकालते हैं जुलूस, बोलते हैं सपने आजादी आजादी आजादी, बस आजादी। हो गया फरमान जारी, पकड़ कर ले आओ जो भी हाथ लगे, सपने या आजादी। पहनाओ हथकड़ियां, डाल दो जेल में। ट्रेनिंग नहीं थी सपनों का पीछा करने की, फिर भी सिपाही खोजते खोजते पहुंच गए समय के चक्रव्यूह के मुहाने तक। पहली पांत में खड़े थे इतिहास के कुछ नायक, दूसरी पंक्ति में कुछ विचार, तीसरी में प्रेम, चौथी पात में कुछ कविताएं। मजबूत था दुर्ग, अंदर ही अंदर निकलते आते थे व्यूह के परम गुप्त द्वारों के रक्षपाल। मिलते ही रपट बनाई गई रणनीत, मिलते ही रपट बनाई गई रणनीत, खोजे गए नए अस्त्र शस्त्र आयुध ब्रह्मास्त्र, जारी हुआ फरमान। इतिहास के सबसे बड़े नायक को मार दी जाए गोली। पहले से ही 3 गोलियां खाकर छलनी था इतिहास पुरुष, लेकिन हुक्म तो हुक्म था, उसे फिर से मारा गया। उसकी जगह लाया गया दूसरा इतिहास, उसकी जगह लाया गया दूसरा इतिहास नायक। वो जेल से छूटकर अभी अभी आया था, कराई गई उससे तकरीर। मेरी तरह सरकार की करो मिन्नत, काले पानी से निजात पाओ। सचमुच देशभक्त हो जाओ। देखते देखते छिन्न भिन्न हो गई सपनों की पहली सुरक्षा पंक्ति। फिर आई विचार की बारी, बेअसर करने के लिए उसे अलहदा किया, उसे भाषा से। अकेली रह गई भाषा तो उसे मारे गए डंडे, तोड़ दी गई हड्डी पसली, फोड़ दी गई खोपड़ी जिसके भीतर पनपते थे विचार। पीछे छोड़कर फिर वो चले गए अपनी टूटी फूटी भाषा के टुकड़े। मिल गया सबूत हाकिम को कि वो वाकई थे, पढ़ लिख कर गए टुकड़े टुकड़े गैंग के सरकारी द्रोही सिर फिरे। सपनों के व्यूह की इस तरह टूट गई दूसरी भी किलाबंदी। तीसरी जो बात थी उसमें था, लेकिन प्रेम का बस बोलबाला। नफरत के टुकड़े हिंदवी के
उर्दू जुबान ने जो किए थे, प्रेमी ने वो सब उठाए और उन पर लिख दिए। टुकड़खोरों, डंडा नशीनों, ट्रिगर हैप्पी हिंसकों, डायरों से देश की मुकम्मल आजादी के ही नारे। पीछे खड़ी कविताओं ने भी टीस को उनमें मिलाया। पीर को लयबद्ध करके राम धुन में बदल डाला। सूफियों संतों की बाणी जुगलबंदी कर उठी। सपनों के पीछे हो रही अनवरत जो कदम ताल, लग रही थी हो ज्यों कोई फौजी कवायद मार्च पास्ट। डायर को पहली बार चिंता सी हुई। फौजियों को कब से सपने देखने की लग गई। डायर को पहली बार चिंता सी हुई, फौजियों को कब से सपने देखने की लत लग गई। अच्छे दिनों में बुरी घटना क्यों घटी। अंग्रेज शासक ने पुनः सोचा यही, क्यों ना विभाजित करके भारत को चलूं फिर से कहीं। अंग्रेज शासक ने पुनः सोचा यही, क्यों ना विभाजित करके भारत को चलूं फिर से कहीं। और अब सुनिए विनोद शाही की एक और कविता। कविता का शीर्षक है रिफ्यूजी का घर। रोम में रहकर रोमन सा दिखने से क्या होगा। रिफ्यूजी रिफ्यूजी रहता है। मुसलमान मुसलमान होकर भी मुजाहिर कहलाता है पाकिस्तान में, रोहिंग्या म्यांमार में। कितना ही गोरा हो इमिग्रेंट हमारा, कितना ही गोरा हो इमिग्रेंट हमारा, पश्चिम में काला और ज्यादा से ज्यादा भूरा होता है। हमारे वक्त की सबसे बड़ी बदकिस्मती है ग्लोबल पर होकर, सबकी तरह सब कहीं होकर कहीं का ना होना। जो अपनी तरह नहीं होता किसी और की तरह कैसे हो सकता है। दूसरों से प्यार करने का मतलब यह नहीं होता कि दूसरे भी हमसे प्यार करते हों। दूसरों को जाने बिना उन पर यकीन किया जिसने गुलाम हो गया। जो नहीं हुआ गुलाम रिफ्यूजी हो गया। अपनी जड़ों को काटकर जो कहीं भी धूमधाम से आने को आजाद हुआ, सीमाओं के पार उतरा। अगर दूसरों को नहीं बना सका गुलाम तो खुद रिफ्यूजी हो गया। जो नहीं गए कहीं उनकी मुसीबत भी कुछ कम नहीं रही। विकास को वो अपनी लिप्साओं की गुलामी कहते रहे, लताड़ते रहे खुद को अपनी इच्छाओं के पूरी न हो सकने की खिसियाहट को। कीचड़ में कमल होने के नाम देखकर छिपाते रहे। भुखमरी के हालात से जूझने के बजाय सिकुड़ी देह को तप, सुन्न दिमाग को समाधि बताते रहे। मर मिटने के ब्रह्म को देखते दिखाते रहे। मर मिट जाने में ब्रह्म को देखते दिखाते रहे। ढोंग को लफाजी से छिपाते रहे। पीछे छिप गए अंधेरों की तरह रोशनी में होने का भरम बचाते रहे। उलझते रहे खुद को बांधने वाली रस्सियों के साथ जिनके दूसरे सिरे अज्ञात हाथों में थे। 2/3 से ज्यादा ही दुनिया है जो खुद अपनी या दूसरों की वजह से अपनी जमीन से और अपने आप से जलावतन है। सनातन रिफ्यूजी की तरह है, बस जी रही है। दुनिया तो
कुछ तो अपने ही देश में प्रवासी है। दुनिया ये कुछ तो अपने ही देश में प्रवासी है, कुछ दूसरी बाकी की दुनिया में दूसरी तरह से टपरीवासी है, बंजारन है। कुछ हाशिए पर वन में, कुछ तो कुछ अवैध भी है। यूं ही कहीं भी घुसे चले आते हैं। रिफ्यूजी हैं कि पृथ्वी की सब खाली जगहों को भर रहे हैं। ये यहूदी पाले बदलते रहते हैं। दीवार ईश्वर की खड़ी करते हैं बीच में यरूशलेम के। उस तरफ के लोग कैंपों में पड़े हैं। कुछ मुजाहिर कश्मीरी पंडित मूलवासी भी हैं, कुछ तो रिफ्यूजी गोरों के लिए हैं। दूसरे देशों में कुछ भेजे गए हैं, बंधक श्रमिक हैं। गिरमिटिये बड़े ही काम के हैं, तेल से लथपथ भरे दुर्गंध से। भूखे हैं उजड़े सूडान से। आप खुद को मारते हैं। फिदायीन भी कितनी किस्म के हैं। कुछ विभाजित मुल्क के हैं, ना इधर के ना उधर के लोग हैं। कुछ मजहबी जुनून में हैं, पैरों तले हैं। तहजीब के वो स्वप्न में हैं, सत्ता से बाहर फेंके गए हैं। रिफ्यूजी सियासी भी बड़े हैं। रिफ्यूजी सियासी भी बड़े हैं। अपने ही घर में कैद हैं, बेसमेंट में छुपे हैं। वक्त के मुजरिम नहीं, जो पाक ग्रंथों से छिटक कर बाहर पड़े हैं। रिफ्यूजी आदिम जन्नत से धरती पे गिरे हैं। बैकुंठ जिनका असल घर है, इस जगत में लीज पर हैं। जिंदगी पूरी रिफ्यूजी की बिताकर मर के ही घर को लौटते हैं। रिफ्यूजी आदिम जन्नत से धरती पर गिरे हैं। बैकुंठ जिनका असल घर है, इस जगत में लीज पर हैं। जिंदगी पूरी रिफ्यूजी की बिताकर मर के ही घर को लौटते हैं। और अब सुनिए विनोद शाही की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मजहब के खंडहर। आदिम देह ने देखते देखते उतार दिए कपड़े रेशम मार्ग पर। खैरात में पशु से मिली थी आदमी को देह आदिम। मजहब ने उसे ढककर कहा, ले आज से तू सभ्य है। सभ्यता को आदमी ने वस्त्र सा पहनाया, छिपाया स्वयं को, ताकि जरूरत जब पड़े उसको उतारे, धोए, बदले, पहन ले। पैगंबरों का दूत बनकर घूमती है देह आदिम। बुत शिकन है बामियानी। मस्जिद गिराने गुंबद पे चढ़ी, मिल जाएगी फिर भी वही आदिम देह करती बुत परस्ती अवध में। मस्जिद गिराने गुंबद पे चढ़ी, मिल जाएगी फिर वही आदिम देह करती बुत परस्ती अवध में। पाक है दाहे अजल, मंदिर सनातन मंत्र पूजित। पूत पावन दुग्ध धृत सेवित शिलाएं शीर्ष की बिखड़ी पड़ी हैं। पद दलित हैं, धर्म के खंडहर बचे हैं। प्रतिशोध में केवल उसी की हंसी सुनती देह आदिम नृत्य करती। आद्या देवी केवला हैं, सभ्यता से पूर्व भी वो ही यहां थे, उनसे सनातन कुछ नहीं।
पत्थरों में ज्ञान के अमृत जलों से अभिषिक्त स्मृतियां तोड़ती दम रेत होकर झर रही हैं। इतिहास को ढोकर थकी सी देह प्रतिभा बेहाल भू लुंठित पड़ी है। शाश्वत सनातन देव का कंकाल ही बस शेष है। पृष्ठ अंतिम सत्य के फट बिखर गिरते जा रहे, उड़ते फिरते से हवा में विक्षिप्त भटके प्रेत लगते। जब तक खड़ी दीवार आधी, पहले मसीहा की निशानी आखिरी सी। इजरायली यरूशलेम में ईश्वर कभी आकर रहा था जिस जगह, पीठ उसके गेह की आख्यान बेघर बार होने की बनी है, फिलिस्तीन लोगों की तरह ही अधमरी है। काले गुलाबी श्वेत पत्थर मरमरी खुरदुरे हो झर रहे, जो अर्थ खोकर वाक की ध्वनियां छिटक कर घर घर आए। यरूशलेम अब हर जगह मौजूद है, जैसे मगहर और काशी, जैसे मदीना बामियान, जैसे अयोध्या बाबरी दरगाह, जो शहबाज की। उजड़े काशी से गए देखो कबीर, उजड़ काशी से गए देखो कबीर, मगहर से देखो मौन है। फारस में पीछे छोड़कर बेघर चिश्ती की खुदाई अजमेर में ही मिल गई। अजमेर भी तो सब कहीं मुमकिन सदा है। दुनिया की छत तिब्बत से उतरा, क्या हुआ धर्मशाला को दराई और ऊंचा कर रहा। यरूशलेम में तख्तों मठों में रब इतने भर गए, आदमी का बसना वहां दुश्वार है। लेकिन जहां होंगे कबीर, हर किसी में छोटे बड़े नाटे कबीर, अक्खड़ निडर खुलकर बोलते हंसते कबीर, प्रतिवाद से संवाद तक सुलझे कबीर। गांव कोई भी भला हो, मगहर सरीखे धाम वो, कहलाएंगे बस जाएंगे और आदिम देह की फिर से बिनेंगे चदरिया, आदमी की जात को उड़ाएंगे और आदिम देह की फिर से बिनेंगे चदरिया, आदमी की जात को उड़ाएंगे।